जी बहुत बहुत स्वागत सारे दर्शकों का ਜਿਹੜੇ इस ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ तो प्रदीप बालियान जी मेरे नाल ने। स्टूडेंट वीज़ा के बारे गल करांगे। वो विद्यार्थी ਜਿਹੜੇ विदेश जाना चाहते हैं ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े रहणगे। वो पेरेंट्स ਜਿਹੜੇ अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं नाल सवाल साझा कर सकते हो। नंबर फ्लैश किया जा रहा है, उस नंबर के उत्ते कॉल करके एक्सपर्ट्स के नाल गल कर सकते हो। किसी भी तरह का सवाल जो स्टूडेंट वीज़ा को लैके उस नंबर के जरिए जो जवाब लिया जा सकता है। प्रदीप जी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू जी। सो अज का टॉपिक जो रहेगा वो विद्यार्थी जी विदाउट आइल्स पढ़न के लिए जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, ਜਾਂ जिन्हों का बजट घट है, ਜਾਂ वो बच्चे जिन्हों का गैप हो चुका सी है ना। सो किहड़ी कंट्रीज़ की पहला तो जी ऑप्शन किहड़ी कंट्री की रहेगी उन्होंने? देखिए सर, जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं वो यूरोप की तरफ मेरा आपका इशारा है। तो यूरोप में हम काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो डील करते हैं, जिसमें आपका जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, आपका स्वीडन है, डेनमार्क है, इवन आपका पोलैंड है, आपका स्विट्ज़रलैंड है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जो हम हंगरी इवन के मैं अभी पीछे होके भी आया हूँ और अभी मैं फ़िनलैंड जा रहा हूँ कुछ दिन बाद। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जो हम यूरोप में करते हैं और काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन कीप इन माइंड यहाँ पे इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है। इंटरव्यू बेस्ड मीन्स लाइक ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कनाडा ऑस्ट्रेलिया में फ़ाइल डाल दी और या न्यूजीलैंड में फ़ाइल डाल दी तो कि बच्चे को एम्बेसी नहीं जाना होता है। यहाँ बच्चे को एम्बेसी जाना पड़ेगा, VFS भी जाना पड़ेगा और एम्बेसी भी जाना पड़ेगा। तो आई विल रिक्वेस्ट कि भाई आप विदाउट आइल्स ना आके मिनिमम 5.5 बैंड के साथ ज़रूर आइए, क्योंकि वहाँ आपका इंटरव्यू होना और इंटरव्यू भी इंग्लिश में होना है। इफ़ यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश दैन डेफिनेटली यू विल गेट द वीज़ा। अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो विदाउट आइल्स वीज़ा हो सकता है, बट विदाउट इंग्लिश वीज़ा नहीं हो सकता। तो आई विल प्रेफर जो बच्चे बोल भी सकते हैं, अगर वो आइल्स कर लेंगे तो इट विल बी मोर बेटर, उनके हाई चांसेस हो जाएंगे। एक विदाउट आइल्स फाइल लगेगी, एक आइल्स के साथ लगेगी। वीज़ा ऑफिसर आप खुद हैं, आप किसको वेटेज देंगे? कोशिश तो यही करेंगे कि जिसने आइल्स कर रखी है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है कि उसने आइल्स कर रखी है, वो बच्चा सिंसियर है। तो आई विल सजेस्ट कि गो फॉर द आइल्स फर्स्ट। वेस्टर्न ओवरसीज़ आपको आइल्स भी कराएगा। आप मेरे किसी भी ब्रांच में आ सकते हैं, चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, जलंधर, अमृतसर, जो भी नियरेस्ट ब्रांच है आप आइए, आपको आइल्स भी कराई जाएगी और आपको डिफरेंट वक्री कंट्रीज़ के बारे में, चाहे वो कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे UK है, USA है, यूरोप की कंट्रीज़ हैं, उन सब के बारे में आपको काउंसलिंग दी जाएगी और आपको वीज़ा लगवाने में हेल्प की जाएगी जी। सो बच्चों की जेकर मैंटैलिटी या पेरेंट्स की देखिए तो मैजोरिटी जो एक बच्चा 12वीं करके निकलता है तो कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाने का जो सुपना देखते हैं ना। पर यूरोप की जिमें तुसी जर्मनी की गल करते हो, पोलैंड की, फ्रांस, हंगरी, स्विट्ज़रलैंड या होर जिहड़े कंट्रीज़ ने, एजुकेशन देखिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो काफ़ी जी चंगी रही है बाकी मुकाबले ना। जे आउटकम्स की गल करिए तो भी सेम रहिंदियां ने। फिर क्यों जो एक बच्चा इधर ज़्यादा रुझान जोड़ा या इंटरस्ट जोड़ा नहीं देखने को मिलता बच्चे? देखिए अगर मैं कनाडा की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं या न्यूजीलैंड की बात करूं, तो देखिए वहाँ पे शुरू से ही बच्चा प्रमोट किया जा रहा है उस कंट्रीज़ के लिए। तो इस तरफ से जहाँ प्रमोट शुरू से ही हो रहा है, इमिग्रेशन पॉलिसी थोड़ी सी ईजी है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट अट्रैक्ट होता है। बट आज की डेट में जर्मनी बहुत बच्चा जा रहा है। अगर मैं यूरोप की बात करूं, वहाँ स्टडी कंप्लीट करने के बाद 18 मंथ का वर्क वीज़ा मिलता है, जिसमें बच्चा अपने आप को प्रूव कर सकता है। इसके अलावा यहाँ फ्री एजुकेशन भी है। लाइक फ्री एजुकेशन का मतलब ये है कि आपको एक जर्मन लैंग्वेज में कोर्स करना होगा 1 ईयर का। दैट इज़ एक तरह से फाउंडेशन कोर्स होता है। उसको कंप्लीट करने के बाद आप मोर देन 180 यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ उनमें फ्री पढ़ सकते हैं। तो वहाँ की जो जर्मनी की जो एजुकेशन है वो अच्छी बहुत है। और सेकेंडली उनको यूथ चाहिए, उनको स्किल्ड पर्सन चाहिए, तो दे आर इनवाइटिंग द इंडियन स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन। तो मेरे पास टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज आते रहते हैं। हमने टीवी पे सेमिनार भी किए, मतलब शो भी किए हैं, इवन के ऑफिस में भी सेमिनार किए हैं। तो आई वांट टू इनवाइट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु वांट टू गो जर्मनी फॉर द फ्री एजुकेशन और पेड एजुकेशन। जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, फ्री एजुकेशन के लिए या पेड एजुकेशन के लिए, तो वेस्टर्न ओवरसीज़ आपकी हेल्प के लिए बैठा है। फिर मैं जर्मनी की यहाँ पे एक बात और करना चाहूँगा, जो बच्चे ANM किए हुए बैठे हैं, GNM करके बैठे हैं, BSc नर्सिंग कर रखी है या MBBS जिन स्टूडेंट्स ने कर रखी हैं, वो फर्दर लाइसेंसिंग के लिए भी वहाँ जा सकते हैं। 1 ईयर का लाइसेंसिंग प्रोग्राम है, उसके बाद आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, वहाँ पे लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने GNM, BSc नर्सिंग, ANM कर रखी है या मास्टर नर्सिंग कर रखी है, BDS कर रखी है, फर्दर नर्सिंग लाइसेंसिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो वेस्टर्न ओवरसीज़ हियर टू हेल्प यू। सेकेंडली इसके अलावा जिन बच्चों ने 12th पास कर रखी है या बैचलर्स कर रखी है, उनको एक फाउंडेशन प्रोग्राम वहाँ पर कराया जाएगा। उसके बाद आप बैचलर और
मास्टर फ्री एजुकेशन भी कर सकते हैं। और जो बच्चे यहाँ से पेड एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो वो बैचलर और मास्टर्स के लिए पेड एजुकेशन में भी जा सकते हैं। वो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, उसकी फीस आपको, ट्यूशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी। ਸੋ ਜੇਕਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 5.5 ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰमेंट मीट करेगा? देखिए 5 बैंड पे आप हर एक कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट आइल्स मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू होता है। यहाँ पे मतलब जो बच्चा विदाउट आइल्स पे अप्लाई करता है, इवन के 5 बैंड और 5.5 बैंड के साथ भी अप्लाई करता है, तो यूनिवर्सिटी एक स्काइप सेशन करती है कि इंटरव्यू लेती है। बच्चे को वो इंटरव्यू पास करना होता है। वो इंटरव्यू पास करेगा तभी बच्चा आगे फर्दर प्रोसेस होगा। तो आई विल सजेस्ट कि भाई आप कम से कम आइल्स करके जरूर आइए, आइल्स या पीटी, और उसके साथ फाइल लगाएंगे तो इट विल बी बेटर। आप पोलैंड जा सकते हैं, कम बजट होगा। जर्मनी जाना चाहते हैं, थोड़ा सा बजट हाई हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ब्लॉक अकाउंट खुलता है। जैसे कनाडा में GIC है, न्यूजीलैंड में FTS है, तो यहाँ पे 8820 का मतलब डच बैंक में अकाउंट ओपन होगा या कोटक महिंद्रा में। डच बैंक की हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। डच बैंक में बच्चे का अकाउंट ओपन होगा, लिविंग कॉस्ट ऑलरेडी अप फ्रंट ट्रांसफ़र हो जाएंगी, जो कि बच्चे को वहाँ जाके अपना 735 यूरो पर मंथ मिलते रहेंगे। तो उसका तकरीबन 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा आता है। अदरवाइज 7-8 लाख रुपए फीस होती है। बच्चा मतलब उसमें से 7 लाख तो अपना ही है, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। इसके अलावा मैं जर्मनी, अब की फ्रांस की बात करूँ तो फ्रांस में 1 साल की जो फ़ीस होती है तकरीबन 9 से 10 हज़ार यूरो होती है, तो तकरीबन 9-10 लाख बच्चे का यहाँ भी लग जाता है। अगर मैं हंगरी की बात करूँ तो अगेन बहुत ईजी पढ़ाई है, मतलब ईजी मीन्स लाइक थोड़ी सी सस्ती पढ़ाई है। तो वहाँ पे 3000 यूरो, 4000 यूरो, 5000, 7000 यूरो तक के वहाँ भी कॉलेज हैं। पोलैंड की बात करूँ तो पोलैंड में सस्ती पढ़ाई है। और इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड की बात करूँ तो स्विट्ज़रलैंड में फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें अकोमोडेशन इंक्लूड होता है। 6 मंथ की स्टडी, 6 मंथ की जॉब, और पहले 6 मंथ जो बच्चा यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ही रहेगा, जिसमें खाना पीना रहना सब कुछ फ्री होगा। तो सारे ऑप्शन हैं दोस्तों। ये आपने देखना है कि आपने जाना कहाँ, यूरोप में जहाँ भी जाना चाहते हैं, हमारे पास हर एक कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के साथ टाइप्स है। आपको अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्स में एडमिशन कराएंगे, और आपको क्या नाम है, फंडिंग जो आपको चाहिए वो आपको दिखानी पड़ेगी। इंटरव्यू प्रिपरेशन में हम आपकी हेल्प करेंगे, और कहीं ना कहीं हमारा जो सक्सेस रेट है वो 90% एंड अबव यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए है। ਜੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। देखो, जिस बच्चे ने हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट करना है, होटल इंडस्ट्री में करियर बनाना है, तो स्विट्ज़रलैंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। इसके अलावा आपने बैचलर्स कोई भी, चाहे बिजनेस में करनी है, चाहे आपको IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आप फ्रांस भी जा सकते हो, आप जर्मनी भी जा सकते हो, आप पोलैंड भी जा सकते हो, आप हंगरी भी जा सकते हैं। दीज आर द कंट्री जहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, होटल मैनेजमेंट करना है, सबसे बेस्ट स्विट्ज़रलैंड है। इवन के अदर कंट्री में भी जा रहे हो तो वहाँ भी हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के कोर्सेज मिलेंगे। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आपने स्पेशलाइजेशन के लिए जाना है हॉस्पिटलिटी में, तो वो सिर्फ एंड सिर्फ स्विट्ज़रलैंड आता है। जी, सो ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਸਾਈਪਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਾਈਪਰ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? देखो कुलदीप जी, ना केस टू केस की बात है। मैं तकरीबन 4-5 साल बैक में जाऊंगा, 2013 की बात है, ये ज़्यादा टाइम हो गया है। मेरे पास एक 7 बैंड का बच्चा आता है और वो बोलता है मुझे सिंगापुर जाना है पढ़ने के लिए। तो मैंने पूछा, भाई 7 बैंड, तू सिंगापुर क्यों जा रहा है? कनाडा जा यार, ऑस्ट्रेलिया जा, न्यूजीलैंड जा, UK USA जा। बोले नहीं भैया, मुझे जाना ही सिंगापुर है। हमने उसको सिंगापुर भेज दिया। एक दिन मुझे वो एयरपोर्ट पे मिलता है, दिल्ली एयरपोर्ट पे। अब उसने कैपरी पहन रखी है, मतलब जैसे नाइट सूट में होते हैं ऐसे, और मेरे पैर छूता है। भैया आपने पहचाना? मैं कहा यार लगता रहो कुछ जाना पहचाना, जैसे मेरा स्टूडेंट है। बोले भैया आपने मुझे सिंगापुर भेजा था 1 साल पहले। मैंने ओके। तो बोले मैं वहाँ पे 1.5 से 2 लाख रुपया कमा रहा हूँ, मेरे को कंपनी ने हायर कर लिया और आई एम डूइंग वेरी वेल। तो सर ये डिपेंड करता है, आप इंडिया को भी बेस्ट बना सकते हो, इंडिया में भी बहुत बिजनेस सक्सेसफुली हो सकता है या जॉब मिल सकती है। यहाँ भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख के पैकेज होते हैं, और यहाँ 5,000 10,000 रुपये कमाने वाला बच्चा। डिपेंड अपॉन कैपेबिलिटी, डिपेंड अपॉन मैन टू मैन। आपके अंदर कितना पैशन है, कितना क्रेज़ है, कितना करियर को लेके सीरियस हो,
तो भैया वो इंडिया में भी पॉसिबल है, सिंगापुर में भी पॉसिबल है और साइप्रस में भी पॉसिबल है। हाँ, सिंगापुर से आगे भी निकल सकते हो, सिंगापुर से आप यूएस भी जा सकते हो, सिंगापुर से आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, सिंगापुर से आप न्यूजीलैंड भी जा सकते हो, यूके भी जा सकते हो। अभी मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, उससे पहले मेरे से एक कॉलेज मिल के गया जिसका ऑस्ट्रेलिया में भी कैंपस है और सिंगापुर मलेशिया में भी है। तो वो मेरे को मलेशिया बोल के गया कि भैया मलेशिया बच्चे को भेजो, मलेशिया वो बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट नहीं जा पा रहे हैं, आप मेरे पास उनको बच्चों को भेजिए, हम उनको पूरे साल पढ़ाएंगे, पढ़ाने के साथ साथ उनको पूरे साल इंग्लिश कराएंगे। जो बच्चा 5 बैंड वाला होगा उसको हम 1 साल में 6 बैंड तक ले आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसको हम ट्रांसफर, मतलब 1 साल बाद बच्चा ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफर हो सकता है। तो इस तरह से सिंगापुर मलेशिया से पॉसिबिलिटीज़ है, आगे आप माइग्रेट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ आपका साइप्रस की, साइप्रस यूरोपियन यूनियन में है, सेनेगल नहीं है, लेकिन कभी भी वो सेनेगल भी हो सकता है। सेकेंडली बहुत से ऐसे बच्चे बैठे हैं मेरे जो स्टडी कंप्लीट करने के बाद, बैचलर्स करने के बाद बच्चे आगे माइग्रेट हुए हैं, यूरोप में भी माइग्रेट हुए हैं, यूके यूएस कनाडा में भी, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो छुट्टियों में यूएस और कनाडा और यूरोप के टूरिस्ट वीज़ा लेके भी बैठे हैं। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। जी, सो यूरोप के बारे अज गल की वैष्णो ओवरसीज़ तो प्रदीप वालिया जी मेरे नाल ने। कोई भी चीज़ तुसी जानना चाहते हो, कोई भी सवाल तुहाडे ज़हन च रह गया, मैं नहीं पूछ सकिया, नाल नंबर दिखाया जा रहा, उस नंबर के उत्ते कॉल करके गलबात करके जी सारी जानकारी ली जा सकती। 1 मिनट का समा बचा, जाते जाते कोई खास मैसेज या कोई सवाल जो मैं नहीं पूछ सकिया? देखिए दोस्तों, यूरोप बहुत अच्छा ऑप्शन है, और वेस्टर्न ओवरसीज़ पर्टिकुलर जो कंट्रीज़ अच्छे यूरोप में चलते हैं, जहाँ एजुकेशन की वैल्यू है, वो सारे कंट्रीज़ में डील करता है, चाहे वो जर्मनी है, फ्रांस है, स्वीडन है, डेनमार्क है, आपका हंगरी है, पोलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है। तो आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वेस्टर्न ओवरसीज़ आपकी हेल्प कर सकती है। आप मेरे नियरेस्ट ब्रांच में आ सकते हैं, जिसमें आपका अमृतसर है, जलंधर, अम्बाला, चंडीगढ़, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, जो भी नियरेस्ट ब्रांच है आप आइए, मैं आपको की सेवा में हाजिर हूँ जी। थैंक यू सर, शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।